Assalamu alaikum viewers. My name is Mia Fawad. My direct contact number 03024489 व्यूअर्स, आज हम लोग बात करेंगे डीएसए की जो मार्केट ट्रेंड है, स्पेशली डीएसए लाहौर, कोयटा, उसके अलावा बावलपुर, गुजरावाला और मुल्तान। इसके साथ साथ हम आपको सजेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि इस मार्केट का ट्रेंड क्या है, प्लस जा रहा है या माइनस जा रहा है। स्पेशली बात करेंगे डीएसए कोयटा के ऊपर। व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग डीएसए लाहौर से। डीएसए लाहौर के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मार्केट के अंदर ट्रेडिंग देखने में आई वो फेज़ 10 और फेज़ 13 की थी। प्राइसेस की अगर हम लोग बात करते चले तो ओवरऑल जो मार्केट का ट्रेंड है वो थोड़ी सी प्राइसेस के अंदर जो है करेक्शन आई है, डिप आई है तमाम डीएचएस के अंदर और अदर सोसाइटीज़ के अंदर जहाँ जहाँ प्राइसेस जो है शार्पली इंक्रीज़ की थी। फेज़ 10 की अगर हम लोग बात करें तो फेज़ 10 के अंदर जो 5 मरला की फ़ाइल है वो इस वक्त 38.5 लाख रुपए के अराउंड है। अगर हम लोग बात करें उसकी 1 कनाल की फ़ाइल की तो इस वक्त वो 1 करोड़ 4 से 1 करोड़ 5 लाख के दरमियान अवेलेबल है। अगर हम लोग बात करें 2 कनाल की तो 2 करोड़ 75 लाख रुपए में सेलर मौजूद है। अगर हम लोग बात करें 4 मरला कमर्शियल की तो 4 मरला कमर्शियल के अंदर जो इस वक्त सेलर मौजूद है वो 192 से 193 के दरमियान जो इस मार्केट के अंदर जो है इसका सेलर मौजूद है। प्राइस वेरी करती है डिमांड और सप्लाई के ऊपर, और मार्केट के अंदर जैसे ही 2-4 बाहर आते हैं तो मार्केट के अंदर जो 2-3 लाख रुपए इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट बात करते चलें अगर हम लोग डीएचए लाहौर फेज़ 13 की तो व्यूअर्स डीएचए लाहौर फेज़ 13 की 5 मरला की जो इस वक्त पीक प्राइस थी लास्ट 15 डेज़ के अंदर वो प्राइस इस पर 35 पे गई थी। इस वक्त करंटली इसकी प्राइस जो है वो करेक्शन के बाद इस वक्त 28.5 पे स्टैंड की हुई है। अगर आप लोग बात करें इसी तरह 10 मरला फाइल की तो 10 मरला फाइल की जो प्राइस है वो 53 पे गई थी, जो कि इस वक्त करेक्शन के बाद मार्केट इस वक्त स्टैंड की हुई है 47.5 लाख रुपये में। जबकि 1 कनाल की जो फाइल है उसमें सेलर जो है वो 90 लाख डिमांड कर रहा था। इस वक्त करंटली इसका सेलर जो है 80 लाख रुपीज़ में मार्केट में अवेलेबल है। फाइल्स की अवेलेबिलिटी भी मौजूद है और ये बेस्ट टाइम भी है इन्वेस्टमेंट के लिए। वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट टाइम क्यों है, क्या पॉइंट्स हैं, क्या की फैक्टर्स हैं कि जिसके बाद जो है वो मार्केट में बेहतरी के ऑटोमेटिकली चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। हम लोग बात करें अगर फाइनली डीएचए कोयटा की तो व्यूअर्स मार्केट के अंदर जो सबसे ज़्यादा चर्चे हैं वो डीएचए कोयटा के हैं। ऐसा क्या है डीएचए कोयटा के अंदर कि हर बंदा डीएचए कोयटा की फाइलें बाई करता है, उसमें ट्रेडिंग करता है और एग्जिट ले जाता है। और ऐसी क्या बात है डीएचए कोयटा के अंदर कि डीएचए कोयटा की फाइल एक दिन में 10 लाख ऊपर जाती है और 10 लाख नीचे आती है। व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये मार्केट की सबसे ख़तरनाक सिचुएशन होती है जब मार्केट के अंदर स्पेकुलेशन इतनी स्पीडली प्लस माइनस होती है कि आपको यही मालूम नहीं होता कि एक घंटे में मार्केट का रेट क्या होगा। तो ये सबसे एक ख़तरनाक सिचुएशन होती है। पॉजिटिव सेंस में भी कह सकते हैं आप इसको, नेगेटिव सेंस में भी ले सकते हैं। डीएचए कोयटा की इस वक्त करंट मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो इस वक्त करंट मार्केट के अंदर 1 कनाल की जो सेकंड बैलेट फाइल है वो इस वक्त 51 से 51.5 लाख में अवेलेबल है, सेलर मौजूद है। अगर हम लोग बात करें अनसक्सेसफुल की तो वो 52 लाख रुपये में अवेलेबल है। अगर ओपन एफिडेविट की बात करें तो इस वक्त उसका 55 लाख रुपये में बायर है, 57 लाख रुपये में उसका सेलर मौजूद है। जबकि 1 कनाल सेकंड बैलेट की जो फाइल है उसका 49 लाख रुपीज़ में इस वक्त उसका बायर मौजूद है। करंटली मैं वीडियो आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ 13 फरवरी की और तकरीबन 4 बजे का इस वक्त टाइम है। व्यूअर्स, अगर हम लोग बात करें 5 मरला की तो 5 मरला फाइल जो इस वक्त 24 लाख रुपये में अवेलेबल है एलोकेशन फाइल, जबकि उसका बायर जो है इस वक्त 22.5 लाख रुपये में मौजूद है। ओवरऑल अगर बात करें तो इस वक्त डीएचए कोयटा के अंदर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है। अगर हम बात करें लास्ट वीक की तो लास्ट 1 वीक के अंदर जो प्राइस है इसकी डीएचए कोयटा की वो मैक्सिमम जो है वो जो सेकंड बैलेट है वो 67 पे गई है और ओपन एफिडेविट जो है वो 72 को टच करके मार्केट के अंदर करेक्शन के साथ इस वक्त अवेलेबल है। डीएचए कोयटा का लास्ट जो 1 मंथ के अंदर या 1.5 मंथ के अंदर हमने देखा कि मार्केट जो है अगर 10-15 लाख ऊपर जाती है तो उसमें 5-6 लाख की करेक्शन आती है, फिर मार्केट वहाँ पर स्टेबल होती है, फिर अगेन वो गेन लेती है और मार्केट जो है वो प्लस हो जाती है। डीएचए कोयटा के अंदर क्योंकि मार्केट के अंदर ओपन एफिडेविट्स मौजूद हैं, सेकंड बैलेट की या अनसक्सेसफुल की 3 मंथ की ओपन फाइल्स मिल जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा जो नॉन फाइलर्स हैं जिनके पास हार्ड मनी है वो मार्केट के अंदर मौजूद होते हैं, जो मार्केट में बाइंग सेलिंग करते हैं। अगर मार्केट के अंदर एक ही टाइम के ऊपर 5 से 10 बार मौजूद हो तो मार्केट जो है वो करेक्शन के साथ ही 2-3 लाख रुपये इंक्रीज़ कर जाती है। और इसी तरह मार्केट के अंदर कोई एक बड़ा इन्वेस्टर आ जाए और मार्केट के अंदर वो 10 फाइलें फेंक दे तो मार्केट जो है वो 3-4 से 10 लाख रुपये तक टूट सकती है, डिपेंड ऑन मार्केट सिचुएशन। व्यूअर्स, सजेशन क्या करें, आपको सजेस्ट करेंगे कि कोयटा को क्लोजली वॉच करते हैं। आई थिंक सो कि 5 मरला और 10 मरला की फाइल आने के बाद 1 कनाल की फाइल जो है वो बैक करते हुए भी ये आपको 45 से नीचे नहीं मिलेगी। अगर वर्स से वर्स सिनेरियो में हम बात करें तो अगर रिवर्स से रिवर्स भी होती है तो ये 45 से नीचे शायद नहीं जाएगी और ये शायद 50 से भी नीचे ना जाए। तो ये इस वक्त बेस्ट टाइम है कि आप कोयटा के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का जो पीरियड है वो मिनिमम 1 ईयर का होना चाहिए, लेकिन इस वक्त फाइलों के अंदर स्पेकुलेशन इतनी ज़्यादा है कि कोई भी 1 साल का तो सोचते नहीं है। लोग समझते हैं कि आज आप इन्वेस्ट करें और अगले दिन जो है वो हम लोग 10 लाख रुपये इसमें से निकाल लें,
ये सिचुएशन जो है वो ही ख़तरनाक इस सेंस में भी होती है कि आप 10 लाख कमाने का सोच रहे हैं तो आपकी पॉकेट से 20 लाख जा भी सकता है। तो इसमें हाई रिस्क है, हाई रिवार्ड होता है। नेक्स्ट बात करते चलिए हम लोग DHA गुजरांवाला की। आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि इसको जल्द से जल्द क्लोजअप करें। DHA गुजरांवाला की अगर हम लोग बात करें तो DHA गुजरांवाला की जो 5 मरला की फाइल है उसने बहुत अच्छा जंप किया है। 24 लाख से फाइल जो है वो 27 लाख पे आ गई है। 10 मरला की जो फाइल है उसकी मार्केट में इस वक्त अवेलेबिलिटी मौजूद है। ये तमाम रेट्स मैं आपको बता रहा हूँ, तमाम रेट्स के ऊपर मार्केट में अवेलेबिलिटी स्टिल मौजूद है। और लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से ये तमाम फाइल्स आपको मिल सकती हैं। उसके लिए आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करना पड़ेगा। मैं अपना डायरेक्ट कांटेक्ट नंबर रिपीट कर दूँ, 030244890001 है। DHA कोयटा की जो 10 मरला की फाइल है वो साढ़े 39 से 40 लाख में अवेलेबल है, जबकि एक कनाल की फाइल जो है वो जस्ट 69 लाख रुपीज़ में अवेलेबल है। दी बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इस वक्त DHA कोयटा है। उसमें बहुत ज़्यादा बूस्ट नहीं आया, लेकिन उसमें कैपेसिटी स्टिल मौजूद है और आने वाले आप देखेंगे कुछ वीक्स और मंथ्स के अंदर कि आपको DHA कोयटा में जो रिटर्न की रेशो है वो बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। अगर हम लोग बात करें DHA बावलपुर की तो उसका भी 4 मरला जो कमर्शियल है उसमें करेक्शन आई है। उसका 4 मरला कमर्शियल का जो एफिडेविट है वो 88 में उसका सेलर है, जबकि जो एलोकेशन की बात करें तो 84 में उसका सेलर जो है वो मौजूद है। प्राइसेस जो आपने देखा था कि लास्ट 15 डेज़ पहले या एंड ऑफ जनवरी बहुत ज़्यादा स्पाइक आई हो, प्राइसेस अब चलेंगी तो इतनी तेज़ी से जब कोई चीज़ प्लस होती है तो डेफिनेटली उसकी करेक्शन का वेट करना चाहिए। जिन दोस्तों ने वो ट्रेन पकड़ी और उन्होंने एक अच्छा शॉर्ट टर्म के अंदर गेन लिया वो एग्जिट कर गए। अब जिन दोस्तों ने वो ट्रेन मिस कर दी है उनको अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त मार्केट के अंदर जो करेक्शन आ रही है और अगर ये 2-3 दिन में आप देखिएगा कि इसकी जैसे ही मिनिमम करेक्शन होती है आप उसके अंदर इसमें एंट्री ले सकते हैं। अब इस वक्त रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी क्यों चाहिए? अदर फैक्टर्स भी हैं कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। रियल एस्टेट में आपको इसलिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इस वक्त जो ओवरऑल पॉजिटिव सिचुएशन है रियल एस्टेट को लेके, गवर्नमेंट जो टैक्स रिड्यूस करने जा रही है, आज चलती है कल करती है, 3 माह बाद करती है, 6 माह बाद करती है, बट एटलीस्ट करने जा रही है। लेकिन जब भी वो होंगे तो डेफिनेटली आपको आज के रेट्स भी मिलेंगे, मार्केट जो है वो तेज़ी से इंक्रीज़ कर देगी। नॉन फाइनल को जो है वो आप अलाउ कर रहे हैं 1 करोड़ या 1 करोड़ प्लस की जो प्रॉपर्टी है वो बाय कर सकते हैं जिसकी FDI वैल्यू या DC वैल्यू इतनी हो, तो उसमें आपको DHA कोयटा की अगर हम बात करें तो 5 फाइलें आ जाती हैं। तो नॉन फाइनेंस के लिए भी ऑप्शन जो है वो ओपन है। इसी तरह अदर DHAs के अंदर भी मल्टीपल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है। इस तरह जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनके लिए भी टैक्स की छूट दी जा रही है। इस तरह 7E के ऊपर बात हो रही है, FED की बात हो रही है। डिफरेंट मीडिया चैनल्स जो है उसको डिफरेंट तरीके से पेश कर रहे हैं। जितनी भी न्यूज़ आती हैं IMF को लेके, डिफरेंट चीज़ों को लेके। लेकिन अगर आप ओवरऑल बात करें तो 2025 में जब गवर्नमेंट खुद संजीदा है कि वो रियल एस्टेट के लिए कुछ करना चाहती है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए कुछ करना चाहती है, कंस्ट्रक्शन के जो शोबा है उसको लेके साथ चलना चाहती है, ताकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के साथ जो है वो रोज़गार पैदा होता है और बहुत सी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, मोर देन 40 इंडस्ट्रीज़ जो है वो साथ इसके रनिंग में आ जाती है। तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। 100% नहीं, एटलीस्ट 50%। अगर 50% भी जो सिफारिशात दी गई हैं गवर्नमेंट को, जो आप मीडिया चैनल्स के थ्रू देख रहे हैं, अगर उसमें भी उनको सक्सेस मिल जाती है तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा ये जो है बूस्ट आपको देखने को मिलेगा। इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि एंड ऑफ 2025 हम देखेंगे कि 2025 के एंड के अंदर जो रियल एस्टेट के अंदर जिन्होंने आज इन्वेस्टमेंट की है जनवरी फरवरी के अंदर, वो एक बहुत अच्छा गेन जो है उसमें दे सकते हैं। फॉर मोर डिटेल इन्फो के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर है 0302 4489 001। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।